वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स स्टडी स्मार्ट सक्सेड फास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BEEE के क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली फॉर MU सेमेस्टर 1 NEP 2020 सिलेबस पैटर्न के अनुसार। तो देखो दोस्तों, BEEE एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट आपको पास करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही करने होंगे। तो देखो, ये जो पेपर है ये रहेगा टोटल 2 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, देन आफ्टर फ्रॉम क्वेश्चन 2 to 6 you have to attempt any 3 questions. Okay, then assume suitable data if necessary and mention in the your answer sheet, and also figures to the right indicate the full marks. मतलब जहाँ पे फिगर्स नेसेसरी है, अगर आपने प्रॉपरली ड्रॉ किए यू विल गेट फुल मार्क्स। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये ब्लूप्रिंट PDF फॉर्मेट में चाहिए तो जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, गो टू अवर ऐप एंड इन नोट सेक्शन यू विल गेट दिस PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो क्वेश्चन 1 है वो आपको ओनली सॉल्व करके उसमें नोट आता है, एंड दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, सो नो ऑप्शंस आर देयर इन दिस क्वेश्चन। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच कैरीज 3 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। सो क्वेश्चन 1A जो है वो मॉड्यूल 1 के ऊपर रहेगा, जो कि है DC सर्किट्स। यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और नेटवर्क थ्योरम का डेफिनेशन आ सकता है। देन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थ्योरी या न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड एट दिस प्लेस, जो 3 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन 1B ये रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर, विच इज बेसिकली AC सर्किट। यहाँ पे आपको RMS या एवरेज वैल्यू का न्यूमेरिकल आ सकता है, या 3 फेज AC सर्किट की टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करने को पूछी जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 1C ये मॉड्यूल 3 के ऊपर रहेगा, जो कि है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एंड व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 1D ये रहेगा मॉड्यूल 4 के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ DC मोटर और इंडक्शन मोटर की थ्योरी पूछी जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 1E जो कि है मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 के ऊपर, और इसमें आपको स्पेशल पर्पस डायोड और इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर ये दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशल पर्पस डायोड में आपको क्वेश्चन आएगा आइदर जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या LED का कंस्ट्रक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, और इन इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर BJT एंड FET के बेसिक ऑपरेशंस, उसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दोस्तों एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और इसका डिवीजन रहेगा न्यूमेरिकल फॉर 10 मार्क्स एंड थ्योरी फॉर 5 मार्क्स, सो टोटल 15 मार्क्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2A में मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन आएगा, जो कि DC सर्किट का न्यूमेरिकल रहेगा। अभी ये प्लेस में आपको आइदर मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम, ये थ्योरम में से कोई भी एक न्यूमेरिकल 10 मार्क्स के लिए आएगा, और मैक्सिमम चांसेस है यू विल फाइंड मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस न्यूमेरिकल एट दिस प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 2B ये आपको मॉड्यूल 4 के ऊपर आएगा, जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ DC मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा फॉर 5 मार्क्स। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ये टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, डिवीजन रहेगा 10 + 5 मार्क्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3A में आपको न्यूमेरिकल आएगा, ओके, जो रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर, और मॉड्यूल 2 है AC सर्किट। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सिंगल फेज AC सीरीज का RLC, RL और RC सर्किट के ऊपर सम आएगा, जिसमें आपको करंट, इंपीडेंस एंड पावर पूछा जाएगा, या डिफरेंट पावर एंड पावर फैक्टर भी पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3B ये रहेगा मॉड्यूल 5 के ऊपर, जो कि है स्पेशल पर्पस डायोड। यहाँ पे आपको आइदर जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीनर डायोड यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा 5 मार्क्स का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे आपको 2 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल
प्लस 1 थ्योरी और 1 न्यूमेरिकल, ये टाइप का डिवीजन रहेगा। मतलब क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल भी रह सकते हैं या 2 थ्योरी क्वेश्चंस रह सकते हैं। ओके, सो इसका डिवीजन रहेगा 15 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 4A रहेगा मॉड्यूल 1 के ऊपर, जो कि है डीसी सर्किट। यहां पे आपको मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम का डेरिवेशन और उसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इन द थ्योरी, और नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल आएगा इफ न्यूमेरिकल इज आस्क्ड। देन क्वेश्चन नंबर 4B ये रहेगा मॉड्यूल 6 के ऊपर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आपको बीजेटी एज एन एम्पलीफायर और बीजेटी एज अ स्विच, इसका थेरोटिकल डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4C जो कि रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर, यहाँ पे आपको एसी सर्किट्स के ऊपर आइदर थ्योरी और डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन द सीरीज सर्किट का जो डेरिवेशन है उसका थ्योरी पूछा जा सकता है, और 3 फेज एसी आरएलसी एंड आरसी सर्किट का करंट इंपीडेंस एंड पावर फाइंड करने वाला न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें आपको 2 थ्योरी प्लस 1 थ्योरी और न्यूमेरिकल, मींस ऑल 3 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे या उसमें एक न्यूमेरिकल भी रह सकता है। इसका डिवीजन है फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, सो टोटल 15 मार्क्स। क्वेश्चन 5A रहेगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, जो कि है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एंड ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो मॉड्यूल 4 के ऊपर आएगा, जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 1 फेज इंडक्शन मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर एंड बीएलडीसी मोटर के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। एंड क्वेश्चन 5C ये मॉड्यूल 2 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपको आइदर एसी सर्किट का थ्योरी या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। थ्योरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट का डेरिवेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, एंड सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट का न्यूमेरिकल आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। तो देखो दोस्तों, प्रीवियस में सीरीज क्वेश्चन के चांसेस थे और यहाँ पे पैरेलल एसी सर्किट का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 थ्योरी प्लस 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। अगेन डिवीजन 6 प्लस 5 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स रहेगा, टोटल 15 मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन 6A जो है वो आपके मॉड्यूल 1 पे रहेगा, जो कि है डीसी सर्किट, और यहाँ पे आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। देन क्वेश्चन 6B जो कि मॉड्यूल 2 के ऊपर रहेगा, यहाँ पे आपको एसी सर्किट की थ्योरी या न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पे आइदर रेजोनेंस कंडीशन और सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा है। एंड क्वेश्चन 6C यहाँ पे मॉड्यूल 6 के ऊपर आएगा, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे आपको बीजेटी एफईटी उसका बेसिक ऑपरेशन या डिफरेंशिएट बिटवीन बीजेटी एफईटी के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो अब चलते हैं दोस्तों फाइनल मॉड्यूल वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि कौन से 3 मॉड्यूल अगर आपने कर लिए तो बी ट्रिपल ई क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रिपेयर मॉड्यूल 1, जो कि है आपका डीसी सर्किट, यह आएगा आपको 24 मार्क्स के लिए। सेकेंडली प्रिपेयर मॉड्यूल 2, जो कि है एसी सर्किट, यह आएगा 28 मार्क्स के लिए। थर्ड वन मॉड्यूल 3, जो कि है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यह आएगा 9 मार्क्स के लिए। उसके बाद मॉड्यूल 4, जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यह आएगा 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद मॉड्यूल 5, जो कि है स्पेशल पर्पस डायोड, यह आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए। एंड फाइनली मॉड्यूल 6, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर, यह आपको आएगा 12 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट क्लियर करना है तो मैं इतना ही बोलूंगा, फर्स्ट प्रिपेयर डीसी सर्किट, देन प्रिपेयर एसी सर्किट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एंड इफ टाइम परमिट्स देन गो फॉर द इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। तो अगर पासिंग क्लियर करना है तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 6, ये अगर 4 मॉड्यूल आपने कर दिए तो आपका बी ट्रिपल ई एकदम से क्लियर हो गया। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।